हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आभार और दंडवत प्रणाम। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो आज का वीडियो है टीचर्स डे स्पेशल वीडियो। आज के वीडियो में मैं अपने लाइफ के सारे टीचर्स, सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम निवेदन करना चाहती हूँ। वैसे जो भी अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम और बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सब मेरे गुरु हो। और साथ ही साथ आज मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, टीचर्स डे स्पेशल वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने जीवन के टीचर्स को या गुरुओं को, जिनका बहुत स्पेशल कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। तो मेरे लाइफ में सबसे बड़े टीचर या सबसे बड़े गुरु है सबसे पहले मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाया, मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, हमारी जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये सब मुझे मेरे मम्मी पापा ने बताया। वो नहीं होते तो शायद आज भक्ति जीवन में नहीं पालन कर पाती। बचपन से ही श्लोक्स जो है वो सिखाना, याद कराना, उनको जप करना, ये सब भक्ति जीवन जो है पालन करना ठीक से, ये सब मैंने मेरे माता पिता से ही सीखा है। क्योंकि बचपन से मुझे नहीं लगता है कि बचपन से अगर मेरा बेस वो लोग तैयार नहीं करते तो बड़ी होके अभी इस स्टेज में आके मैं कर पाती भक्ति जीवन ठीक से पालन। तो उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के भगवान तक, कृष्ण तक लेके आए हैं। उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है मेरे लाइफ में। सेकेंडली उनका तो कंट्रीब्यूशन है ही, स्पेशली मेरी मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा है। मम्मी का भी है कि जब भी मैं, अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं फ़ेसबुक पेज पे भी वीडियोस डालती हूँ भगवत गीता के ऊपर या वृंदावन के ऊपर। मेरे 2 पेजेस हैं, उसमें डालती हूँ। और लाइव भी पहले प्रोफाइल में डालती थी। बहुत सारा वीडियो मेरा है, जो लोग देखते हो आप लोग उनको पता है, और यूट्यूब पे भी है। तो जो भी मैं एक भी वीडियो अगर बना रही हूँ तो उसमें सारा कंट्रीब्यूशन मेरे मम्मी का है। वो मुझे बोलती है कि तुम वीडियो बनाओ, जो भी बोलने का होता है वो ही मुझे प्रिपेयर करके देती है, वही सब बोलती है, उनका ही पूरा क्रेडिट है। आज जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, जो भी करती हूँ, कल जो हरे कृष्ण महामंत्र वाला जो मैंने वीडियो डाला था, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो शूटिंग का काम था, जो भी मैं बोल रही थी, सब मम्मी का कमाल है। अगर मम्मी नहीं होती तो वीडियो मैं बनाना कब का छोड़ देती, क्योंकि मम्मी कैमरा लेके मेरे पीछे पीछे घूमती है। मैं बोलती हूँ इधर शॉट लेना है, मम्मी लेती है। जो भी मैं वीडियोस में आप लोग देखते हो कि मैं वीडियो डालती हूँ, उसके पीछे का जो है, उसके पीछे मम्मी का हाथ है। तो वो सब आप देख नहीं पाते हो आप सब लोग, पर आज एज़ मैं बता रही हूँ मेरे सारे टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले मम्मी का कंट्रीब्यूशन बताती हूँ। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, सब मम्मी कैमरा लेके वीडियोस बनाती रहती है। वो अगर बोलती कि मुझे, मेरे पास काम है, मैं नहीं कर सकती, काम तो ऑब्वियसली होता ही है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा, घर में तो इतना काम होता है कि बता ही नहीं सकते, सबके घर में होता है। बट उस काम में से टाइम निकाल के मम्मी जो मेरे को वीडियोस शूटिंग करके देती है, कुछ भी होता है, एडिटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत देर तक बैठ के एडिट करती हूँ, फिर वीडियो डिलीट हो जाता है कुछ रीज़न से, तो मैं रोती हूँ। तो मम्मी तब मुझे इंस्पिरेशन देती है कि बनाओ फिर से, क्या क्या हुई, अगर डिलीट हो गया तो क्या हुआ, फिर से बना लो। तो ऐसे ही मम्मी मुझे स्ट्रेंथ देती है। तो वो स्ट्रेंथ मम्मी पापा अगर नहीं देते, मुझे बाहर किसी से वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है कि तुम बैठ के रो क्यों रहे हो, या मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। इतना क्लोजनेस मेरा किसी से नहीं है कि मम्मी पापा के जैसा, कि मैं उनसे शेयर करूँ कि मेरा एडिट हो नहीं हुआ तो मैं रो रही हूँ बैठ के। तो सपोर्ट वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा से ही मिलता है, और किसी से नहीं मिलता है दुनिया में। मम्मी पापा दादी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये कैमरा लेके मेरे पीछे पीछे घूमना, ये अगर मम्मी नहीं होती तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि मैं ट्राईपॉड से वीडियो शूट नहीं करती। जो भी मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसमें मम्मी ही पीछे रहती है कैमरे के पीछे। वही अगर शॉट लेके नहीं देती तो शायद आज मैं वीडियोस डालना कब का बंद कर देती, जो कैमरा का वीडियो है। तो इसलिए मम्मी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट लाइटिंग, डेकोरेशन करना, जो भी होता है वीडियोस के पीछे, या फिर जो मैं बोलूँगी वीडियो का टॉपिक, कुछ भी सब मम्मी का ही हाथ है। बचपन से श्लोक सिखाना, स्कूल से आने के बाद सिखाती थी मुझे कि कैसे मुझे श्लोक याद करना है। एक
बचपन में ऐसे टाइम पे ऐसा भी टाइम आया है जब मैं बोलती थी कि मैं मेरे से 16 वाला जब नहीं होगा, इतना स्टडी प्रेशर है। तब मम्मी समझाती थी कि कैसे चैंटिंग को डिवाइड कर करके इजीली हम 16 माला जप कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत कुछ जो श्लोक सिखाया है, भगवत गीता पढ़ना सिखाया है, सब कुछ भक्ति जीवन में मम्मी का ही इसमें हाथ है। मम्मी पापा दोनों का है, बट मम्मी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, पापा का तो है ही। तो बट पापा ज़्यादा टाइम ऑफिस में रहते हैं, तो मम्मी का कंट्रीब्यूशन मेरे साथ रह के बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मम्मी पापा का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मुझे बुक लिखना पड़ेगा अगर मैं बोलूँ तो। सेकेंडली मम्मी पापा के बाद ही अब मैं आती हूँ मेरे स्कूल लाइफ में, और अभी मैं कॉलेज में हूँ तो कॉलेज लाइफ में। तो स्कूल लाइफ जब से स्टार्ट हुआ है, फर्स्टली मैं जाती हूँ नर्सरी में। तो नर्सरी मेरा प्राइमरी बेस है। उसमें जो टीचर्स थे, जो मेरे गुरु थे स्कूल में, उन्होंने मेरा प्राइमरी बेस तैयार किया। तब छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के वो जाते स्कूल में पढ़ने के लिए, उनको क्या पता है। तो टीचर्स जो होते हैं वही उनका भरोसा है, वही अपने बच्चे की तरह स्कूल के बच्चों का, उनके स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो मैं बता ही नहीं सकती एक्सप्लेन करके कि क्या था। सब कुछ A to Z उन्होंने अपना हमारा बेस तैयार किया है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। घर के बाद ही कोई अगर हमें अपना बेस हमें तैयार करके देता है तो वो है हमारे फर्स्ट स्कूल में जब हम जाते हैं, फर्स्ट स्कूल के टीचर्स। घर में हम मम्मी पापा को जितना भरोसा करते हैं, सब कुछ खोल के बोलते हैं, वैसे ही सेम भरोसा प्राइमरी स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्टेज जो है नर्सरी में, जब हम जाते हैं नर्सरी केजी में, तब वो हम टीचर्स को बोल सकते हैं, इतना भरोसा हमारा उन पे आ जाता है। उसके बाद नर्सरी मेरा एक स्कूल में था, ईस्ट पॉइंट में। उसके बाद ही नेक्स्ट मेरा था केजी से 10 तक, एक क्लास 10 तक, वो एक अलग स्कूल में था। पूरा क्लास केजी से क्लास 10 तक एक ही स्कूल में था, किंडरगार्टन से। तो उसके बाद उस स्कूल में जो टीचर है उनका तो मैं बता ही नहीं सकती। सारे जितने भी टीचर्स थे केजी, तब हम कितने से 4-5 साल के थे, और क्लास 10 जब पास किया तब हम सब बड़े हो गए थे, 15 साल के थे, 14-15 साल के, क्लास 10 जब पास किया। तो वो जो 4 साल का बच्चा 15 साल तक का जो जर्नी है, वो तो हमारे टीचर्स हमें देखता है। घर के बाद अगर कोई देखता है हमें इस फेज़ में बड़े होते हुए, तो वो तो हमारे टीचर्स है। वो पूरा हमारा बेस के बाद जो स्टेज है वो पूरा हमारा अच्छे से तैयार करके देते हैं। कोई अगर डॉक्टर भी है, टीचर भी है, कुछ भी है अभी लाइफ में, इंजीनियर है या बनना चाहते हैं, तो वो सब उन्हीं का कमाल है। वो अगर हमारा जो बेस है वो तैयार करके नहीं देते, तो नेक्स्ट जो स्टेज है, एडवांस स्टेज, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनका तो जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि टीचर्स का स्कूल में क्या कंट्रीब्यूशन है, पर मेरे लाइफ में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। हाँ, और हमने तो अभी के बच्चे तो इतना पिटाई उनकी नहीं होती है, बट मैंने स्पेशली बहुत, मेरी पिटाई हुई है, बहुत मार खाया है मैंने स्कूल में। और हमारी जो डिसिप्लिन, मर्यादा, फिर पेरेंट्स का पैर छूना, सुबह उठ के टीचर्स के पैर छूना, ये सब स्कूल से ही मैक्सिमम चीज़ें हम सीखते थे। मेरे स्कूल में एटलीस्ट इतना अच्छा संस्कार दिया जाता था। सुबह उठते ही श्लोक, संस्कृत के श्लोक, भगवत गीता के श्लोक चैंटिंग होता था स्कूल में। जो मेरे साथ क्लास 10 तक पढ़ते थे उनको पता है। फिर लंच के पहले एक भगवत गीता का श्लोक, लंच के बाद वो माइक में होता था, पूरे स्कूल के बच्चों को सबको खड़े होकर हाथ जोड़ के श्लोक बोलना पड़ता था। तो ये सब जो अच्छे चीज़ें हैं, मोरल वैल्यूज़, डिसिप्लिन, ये सब स्कूल से सीखा है। कोई भी बच्चा, हमारी जो स्पोर्ट्स टीचर थी, एक मैम थी, कोई अगर बच्चा, कोई लड़की हाथ में नेल्स बड़ा करके जाती थी तो उनके हाथ में मारती थी वो। तो यही सब, मेरा तो वैसे कभी बड़ा नहीं होता था क्योंकि मेरा बचपन से ही मैं नेल्स खा खा के एकदम छोटा सा ही है, अभी भी छोटा है, पहले भी था। तो उस केस में मैं बच जाती थी। बट बाकी केस में कोई अगर होमवर्क करके नहीं लाता था, एग्ज़ाम में कम मार्क्स किसी को मिलता था, तो बहुत पिटाई होती थी पहले। तो उन्होंने हमारा जो मेन बेस है वो तैयार किया। और सबसे ये आश्चर्य की बात है कि जब हम 5 साल के थे और जब हम 14 या 15 साल के हुए, तब तक का जो जर्नी है, एकदम बचपन से एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो वो जर्नी में वो मैम या सर, हमारे जो गुरु या हमारे जो टीचर है, वो देख रहे हैं कि कैसे हम एकदम छोटे से एकदम बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और फिर लाइफ में एक स्टेज में जाके पहुंचते, सब उन्हीं का क्रेडिट है। वो अगर हमें ठीक से नहीं पढ़ाते तो हमारे फ्यूचर के लिए हम डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि हमें क्या करना है, तो सब उनका क्रेडिट है।
और हमें अपने बच्चे की तरह समझ के इतना अच्छे से इतना ह्यूमिलिटी के साथ, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना हेल्पफुल, केयरिंग, घर के बाद अगर कोई मतलब प्लेस हमारे लिए इतना क्लोज था तो वो स्कूल ही था। क्यों? स्कूल तो टीचर्स के वजह से ही था, क्योंकि टीचर्स इतना हम्बल, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, हेल्पफुल उनके वजह से था। तो जो भी मार्क्स, जो भी कुछ हमें मिला है लाइफ में, सब टीचर्स का ही कंट्रीब्यूशन है। हमारा हार्डवर्क है, बट टीचर्स अगर गाइड नहीं करते तो वो सब कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट 11-12 मेरा दूसरे स्कूल में था, तो मैंने कॉमर्स लिया था, तो डीएवी में। तो कॉमर्स में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के सारे फैकल्टी थे, सारे टीचर्स थे, बहुत हम्बल थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग। उनको अगर आप 1000 बार भी पूछोगे तब भी वो आपको आंसर दे देंगे, और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। एक घर में पेरेंट्स के साथ जैसे हम बात करते थे वैसे ही जाके उनको समझा देते थे। मतलब समझा सकता है कोई भी, अगर कोई बीमार है तो जाके बोलेगा कि सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वो लोग, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरा थोड़ा हेल्थ ख़राब हो जाता था, पेट में दर्द होता था, तो मैं जाके बोल दी थी सर से या मैम से कि मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, तो वो घर जाने का पूरा इंतज़ाम करवा देते थे। सेकेंडली, उन्होंने इतना अच्छे से समझाया हमें, और इतना, अगर हमारे स्कूल में सारे बच्चों का ही अच्छा रिज़ल्ट आया था, वो सब डिपार्टमेंट के टीचर्स के वजह से ही हुआ था, सफल हुआ था। क्योंकि वो इतना अच्छे से स्कूल में ही समझा देते थे कि अलग से किसी को ट्यूशन लेने की या किसी की ज़रूरत नहीं थी। इतना अच्छे से वो समझाते थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन है ही। वो 2 साल ऐसे लगा कि कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बट अभी बहुत मिस करते हैं वो दिन, कि कैसे इतने मतलब हम्बल टीचर और इतने केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग टीचर शायद ही मतलब किसी को मिलता है। और इतना अच्छे से समझाना हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बिना झिझक के, विदाउट एनी हेसिटेशन, आप बोल सकते हो उनसे, और वो समझ जाते थे हर बात को। उसके बाद नेक्स्ट स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, अब आया कॉलेज में। तो GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में मैंने एडमिशन लिया था, वृंदावन में। तो वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स थे हमारे कॉलेज में, फैकल्टी सारे इतने अंडरस्टैंडिंग थे। एक प्रॉब्लम, सपोज़ आपको, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मुझे समझ नहीं आया कोई चीज़, तो हम घर चले गए। अब तो कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया, अब तो फैकल्टी घर में है ना, तो उनको कॉल करके हम पूछ सकते थे। मैंने बहुत बार पूछा है कॉल करके कि सर मुझे ये सम समझ में नहीं आ रहा, ये न्यूमेरिकल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सर समझा देते थे या मैम समझा देती थी। तो ऐसे इतने अंडरस्टैंडिंग टीचर, मतलब कोई मुझे मेरे लाइफ में, मैं बता ही नहीं सकती कि इतने अंडरस्टैंडिंग टीचर भगवान ने एज अ गिफ्ट मुझे दिया है। इतने अंडरस्टैंडिंग फैकल्टीज सारे। एग्ज़ाम के पहले दिन, एक दिन पहले भी अगर कोई चीज़ सपोज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेट पे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसे मिलेगा वो आंसर, मुझे कल ही एग्ज़ाम है। बट हम लोग क्या करते थे, कॉलेज में टीचर्स को कॉल करते थे, प्रोफेसर्स को कॉल करते थे, फैकल्टी को। तो मैं जब भी कॉल करती थी, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सर पूरी तरीके से समझा देते थे, या कोई मैम को, किसी को भी। तो मैं कॉल करती थी कॉलेज में, तो वो मुझे अच्छे से कि ये चीज़ बेटा ऐसे करो, वैसे करो, ये हो जाएगा, वैसे ही वो समझा देते थे। कोई भी चीज़ मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको बताती थी, तो वो समझ जाते थे। और हर एक चीज़ में इतना अच्छे से गाइड करना, हेल्प करना, मेंटर के जैसे, यही मतलब उनका कंट्रीब्यूशन मैं स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में, जो मेरे टीचर्स है, फैकल्टी है, उनका कंट्रीब्यूशन मैं बता ही नहीं सकती कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ भी आगे जाके बनूंगी या करूंगी, सब उन्हीं का क्रेडिट है। मेरे मम्मी पापा, स्कूल लाइफ के टीचर्स और कॉलेज लाइफ के जो फैकल्टी है, प्रोफेसर है, उनके वजह से हुआ है। अब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ का मैं छोड़ देती हूँ। 2017 में मैंने स्कूल पास किया है, तब मेरी एज थी 17 साल मेरी एज थी। अभी मेरी एज है 20, और 17 साल में 2017 में मैंने स्कूल पास किया है DAV से। उसके बाद GLA में ज्वाइन किया था। तो इसके बाद आती हूँ एक्स्ट्रा करिकुलम में। तो हमें जो कंप्यूटर सिखाते थे, मैं एक एकेडमी में जाती थी कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर एकेडमी उसका नाम था। तो वहाँ पे जितने सारे टीचर्स थे वो तो बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसे थे, उनको आप कुछ भी बोलो वो समझते थे, बट स्ट्रिक्ट भी थे। कभी आप गलती करोगे तो आपको वो डांटेंगे, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर डांटेंगे नहीं तो बच्चे समझेंगे भी नहीं। तो वहाँ से भी मैं क्लास 4 या 5 से सीखती थी, एकदम क्लास 10 तक। तो वहाँ पे उन्होंने, आज मैं यूट्यूब का अगर वीडियो बना रही हूँ अपना, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख रही हूँ, कुछ कमेंट्स में आपको टाइप करके रिप्लाई दे रही हूँ, सब उन्हीं का कमाल है, नहीं तो मैं टाइप कैसे करती।
तो वो उन्होंने सिखाया मुझे कंप्यूटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, टाइप कैसे करना है। पहले जाके कंप्यूटर में पेंटिंग करती थी, समझ ही नहीं आता था कुछ, तो उन्होंने फिर समझाया कि ऐसे टाइप करते हैं, यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से स्पेस होता है, सब कुछ उन्होंने एकदम हाथ पकड़ के सिखाया। और अभी आज हम कुछ भी बना रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं या कुछ भी एडवांस में कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, सब उन्हीं का कमाल है। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ मेरी डांस टीचर भूषती चैटर्जी। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा डांस के प्रति जो प्रेम, डांस मेरे लिए एक साधना है, वर्शिप है, उनके प्रति जो प्रेम वो मुझे भूषती मैम ने मेरे अंदर वो जगाया है, वो प्रेम, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो मेरी डांस की गुरु है, जिन्होंने मेरे अंदर डांस का वो जो प्रेम है डांस के प्रति, वो उन्होंने मेरे अंदर जगाया है। बहुत बचपन से ही, बहुत छोटी एज से ही मैं सीखती थी मैम के पास, अभी भी सीखती हूँ, बस मिडिल में 1 साल बंद था तो पढ़ाई की वजह से। तो बचपन से ही जो मैं सीखती थी, एकदम छोटे एज से ही, तो PP1 से स्टार्ट किया। अभी मैं 5th ईयर इस मई में देने वाली थी, बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। कुछ महीने में हमारा एग्ज़ाम होगा, देन 6th ईयर 7th ईयर तो हमारा भरतनाट्यम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैम के वजह से ही ये संभव हुआ। अगर मैम के पास 40 स्टूडेंट्स भी सीखते हैं एक साथ, तो मैम का ये चीज़ अच्छा है कि उन 40 स्टूडेंट्स में सबके प्रति मैम का वो आँख होता है, सबको वो अलग से देखती है। ऐसा नहीं कि 40 स्टूडेंट है तो एक को देख रही है, 5 को देख रही है, वो सबको अलग अलग करके देखती है कि कौन अच्छे से कर रहा है, किसकी क्या गलती हो रही है, और सबको वो इंडिविजुअली गाइड करते हैं, सबको बताते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मैम से बात कर सकते हो। मैम बहुत केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लाइफ में तो वो सबसे बेस्ट टीचर है। मेरे लाइफ में इतना उनसे अच्छा कोई डांस टीचर मुझे मिलता भी नहीं, और भगवान का सबसे बड़ी गिफ्ट है, भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट है मेरी डांस टीचर भूषती मैम। उन्होंने गाइड करके एकदम बचपन से कि कैसे हाथ को करना है, कैसे पैर के स्टेप को करना है। अगर हम नहीं कर पाते तो मैम खुद करके दिखाती थी, ऐसे प्रैक्टिकली करके। तो मैम का जो कंट्रीब्यूशन है, मैम का जो हेल्प है, वो बता ही नहीं सकती मैं, इतना ज़्यादा है। अगर हम 40 स्टूडेंट भी सीख रहे हैं, ऐसा आपको कभी फील नहीं होगी कि मैम मुझे नहीं देख रही है, उन बच्चों को देख रही है। मैम सबको इंडिविजुअली देखती है, 40 हो, 50 हो, 100 हो या 10 हो, सबको इंडिविजुअली देख के गाइड करती है। तो मेरे भरतनाट्यम डांस का गुरु, मेरी डांस टीचर को मैं प्रणाम निवेदन करना चाहती हूँ। फिर मेरे ट्यूशन के जो टीचर्स हैं, सबका तो नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे हैं, तो उन सबको इंडिविजुअली थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे क्लास 12 तक। एकदम क्लास 6 या 7 से मैंने शायद ट्यूशन स्टार्ट किया था, क्लास 12 तक सबका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो अगर स्कूल में कोई चीज़ समझ नहीं आता था तो वो ट्यूशन में जाके समझते थे, और वो गाइड करते थे बहुत अच्छे से, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर मैं आती हूँ मेरे भक्ति जीवन में। तो अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आप सब मेरे गुरु हो, आप सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो भी व्यक्ति अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब मेरे गुरु हो, मैं दिल से बोल रही हूँ। और इसके बाद मैं भक्ति जीवन में जब आई हूँ, भक्ति जीवन में मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस औदार्य चंद्र प्रभु और राधा श्याम सुंदर प्रभु, हिज ग्रेस राधा श्याम सुंदर प्रभु, दोनों मेरे शिक्षा गुरु है, हमारे फैमिली के शिक्षा गुरु है। राधा श्याम सुंदर प्रभु हमारे यहाँ पे भक्ति वृक्ष का क्लास होता था, हमारे कॉलोनी में कथा होता था, वहाँ पे आते थे। तो उनसे भक्ति जीवन का स्टार्टिंग आप बोल सकते हो हुआ है। उनके मतलब भक्ति जीवन का स्टार्टिंग, वैसे पापा मंदिर जाते थे हमारे मंदिर में, तो वहाँ से हो गया था पहले ही, बट जो गाइडेंस एक होता है, वो भक्ति वृक्ष के क्लास में जाके हमें समझ आया कि ये भक्ति जीवन जो है या कृष्ण कॉन्शियसनेस है क्या, इस्कॉन क्या है, ये हमें समझ आया। नेक्स्ट है औदार्य चंद्र प्रभु, उनका कंट्रीब्यूशन तो बता ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा है। वो हमारे टेंपल के प्रेसिडेंट है इस्कॉन दुर्गापुर, श्री राधा मदन मोहन इस्कॉन दुर्गापुर टेंपल के प्रेसिडेंट है। तो हमारा टेंपल पहले बहुत छोटा था, अभी हमारे टेंपल में जो गए हैं उनको पता है कि हमारा टेंपल अभी कितना बड़ा हो गया और कितने भक्त इसमें जुड़े हैं। जो लोग पुराने भक्त हैं वो लोग जानते हैं। तब मैं बहुत छोटी थी, तब से मैं देख रही हूँ कि कैसे औदार्य चंद्र प्रभु हमारे मंदिर के जितने भी भक्त हैं कम्युनिटी के, उनको हाथ पकड़ के सिखाया क्या गलत है क्या सही है। उनके अंदर वो अहंकार नाम की चीज़ है ही नहीं, हाथ पकड़ के सबको सिखाया A to Z क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत परिश्रम करते हैं, जिसके कारण हमारा मंदिर आज इतना बड़ा हुआ है। सारे भक्तों को एक साथ मिलके वो चलते हैं,
कोई अहंकार नाम की चीज़ उनके अंदर है ही नहीं। जब मैं बहुत छोटी थी, वो भी बहुत यंग एज में ब्रह्मचारी बन के आए थे हमारे मंदिर में, मैं तब बहुत छोटी थी, तो 8-9 साल की थी शायद। तो तभी कोई भक्त के घर में अगर प्रोग्राम होता था तो वो जाते थे और वहाँ पे जाके लेक्चर देते थे। साथ ही साथ जो सारे भक्त मिलके प्रसाद बनाते थे, मैं देखती थी प्रभु भी वहाँ पे प्रसाद बना रहे सब भक्तों के साथ। तो वो जो अहंकार होता है वो तो उनमें 1% भी नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी भक्त हैं उनको A to Z सिखाया। अगर किसी को प्रॉब्लम होता था कि कैसे भोग लगाते हैं या कैसे आचमन करते, कोई भी प्रॉब्लम, तो सब एकदम सब भक्तों का हाथ पकड़ के A to Z उन्होंने सब कुछ सिखाया। और आज जो हमारा मंदिर ऐसे इस जगह पे आया है, इतना बड़ा हमारा मंदिर है, सुंदर मंदिर बना है, सब उनके हार्ड वर्क के कारण बना है, इतने परिश्रम के कारण बना है। और भगवान की कृपा तो बहुत सारा है उन पे। तो वो मेरी लाइफ के, हमारी लाइफ के, मेरे फैमिली के लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। नेक्स्ट मेरी कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में है हिज ग्रेस शमेश्वरी माता जी। तो वो मायापुर में रहती थी पहले, अभी राधा कुंड में रहती है। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। भक्ति जीवन में आ गए थे हम, उसके बाद मायापुर में जाते थे। तो मैं तब भक्ति जीवन में थी, बट वो जो होता है ना एक सीरियसनेस की, मुझे 16 माला जप करना, एकदम सीरियस होके मुझे भगवद गीता पढ़ना है, भोग लगाना है, आरती करना है, वो सीरियसनेस अंदर नहीं था। बस मम्मी पापा करते थे, मैं भी करती थी, ऐसी था। जब करती थी सब कुछ करती थी, बट मम्मी पापा करते थे, मैं भी करती थी। तो मैं शायद क्लास 4 या 5 में थी, तब मायापुर गए थे। तो तब मैंने देखा, मैं प्रभुपाद के सामने बैठ के मैं जप कर रही थी। तो वो माता जी वहाँ पे जप कर रही थी मायापुर में, इस्कॉन मायापुर में। तो उनको किसी ने प्रसाद दिया लाके, केक। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम केक लोगी, इंग्लिश में बोला। वो इंडियन नहीं है, बट बाहर से इंडियन नहीं है, बट अंदर से 100% इंडियन है। क्योंकि हम इंडियंस भी उनके आसपास नहीं जा सकते, इतना अच्छे से वो भक्ति जीवन पालन करती है। एंड 30 साल से भी ज़्यादा वो हो गया है, उससे भी ज़्यादा वो इंडिया में है, अभी वृंदावन में है, राधा कुंड में है, जो इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेस है। उसके पहले वो मायापुर में रहती थी। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कैसे जब करती हो, कब जब करती हो, ऐसे मुझे क्वेश्चंस पूछा। तो मैंने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो फिर मैंने उनका नंबर लिया, फ़ोन नंबर। तो फिर हम लोग फ़ोन पे बात करते थे और मैं डेली उनको कॉल करती थी और वो मुझे गाइड करते थे कॉल पे। कोई भी प्रॉब्लम होता था, कोई भी क्वेश्चन होता था, तो वो मैं उनसे पूछती थी। तो वो मेरे लाइफ का गुरु है, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। वो मेरे लाइफ के फ्रेंड भी है, बोल सकते हो, बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ बॉन्ड क्लास 4-5 में थी। अभी मैं कॉलेज में हूँ, अभी तक का वो बॉन्ड है। अभी भी राधा कुंड में मैं जाती हूँ तो हम साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और भगवान की जो कथा, भगवान के प्रति जो श्रद्धा भक्ति उनसे, उनके अंदर जो है, वो मैंने आज तक किसी के अंदर नहीं देखा। इतना हम्बल कोई कैसे हो सकता है। उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना हम्बल, एक जो प्योर डिवोटी का साइन होता है, वो उनके अंदर है। तो वो भी मेरे लाइफ के सबसे बड़े गुरु है। तो वैसे तो आज के दिन मैं दुनिया के सारे गुरुओं को और मेरे लाइफ के सारे गुरुओं को अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं डेली अपने मन में से उनके प्रति मेरा जो श्रद्धा है वो कभी कम नहीं हुआ है, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। सबके प्रति मेरा श्रद्धा और सम्मान ये सब हमेशा रहेगा, क्योंकि गुरु के बिना हम भगवान तक भी पहुँच नहीं सकते हैं। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 21 में टीचर के बारे में कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई गुरु या लीडर कौन है, कोई आचार्य कौन है। अगर कोई गुरु दूसरों को बोलता है कि तुम ये काम मत करो, तो वो खुद अगर वो काम करता है तो क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? वो बोलेंगे आप खुद ही तो करते हो, तो हमें कैसे मना कर रहे हो। तो खुद भी जो उसको पालन करते हैं और दूसरों को भी पालन करने के लिए बोलते हैं, वही असली मायने में गुरु है। तो मेरे लाइफ में भगवान ने मुझे इतने सारे गुरुओं से मिलाया। मेरे लाइफ का बेस्ट गिफ्ट, जिन्होंने मुझे लाइफ के एक एक स्टेप में अच्छे से गाइड किया। उनके बिना आज मैं जो भी बोल रही हूँ, आपके सामने वीडियो डाल रही हूँ, या कुछ भी पढ़ाई में कर रही हूँ, डांस में कर रही हूँ, भक्ति जीवन में कर रही हूँ, जितने भी गुरु हैं सब उनका कमाल है। उन्होंने हमें अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार किया है। तो आज ये वीडियो टीचर्स डे कल है 5 सितंबर को, तो आज के दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप सबको मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में जितने भी गुरु हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब भी मेरे गुरु हो। किसी से मैंने हम्बलनेस सीखा है,
किसी से मैंने सीखा है कि कैसे प्योर होना चाहिए, किसी से मैंने ये सीखा है कैसे हम ठीक से साधना कर सकते हैं, ठीक से जप कर सकते हैं, किसी से हमने सीखा है मैंने कैसे हम ठीक से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया में प्रचार कर सकते हैं। किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। हाँ, मैं अगर किसी से मैंने कुछ भी बोल दिया है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि परिस्थितियों के वजह से कभी कभी कुछ अगर निकल जाता है मुंह से किसी के प्रति, मैं बोलना नहीं चाहती कभी भी मन से, क्योंकि मेरा सम्मान आप सबके प्रति हमेशा सेम था, सेम है और सेम रहेगा। मैं आप सबके सामने एक छोटा सा बच्चा हूँ और आप सब मेरे गुरु हो, तो आप सबको मैं आज के दिन अपना प्रणाम निवेदन करना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। हरे कृष्णा।